हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ऑल ओवर पैटर्न बनाना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो इन फ्लावर्स को हम मर्ज करके बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये जितने भी हम फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन सारों को हमने मर्ज करना है आपस में और बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने आ जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 10 बाय 10 का एक पेज ओपन कर लेना है। 10 विड्थ होगी और 10 ही हाइट होगी, ठीक है। ये मेजरमेंट ऐड करने के बाद हम कर देंगे ओके, ठीक है। 10 बाय 10 का एक पेज ओपन कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल आर आपने प्रेस करना और ये स्केल्स आ जाएंगे। इन स्केल्स को आपने ड्रैग करके इस पेज के चारों ओर लगा देना है, ठीक है। क्योंकि जब हमने एक और नया मतलब कि इसका साइज़ को जब इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए होगा, ठीक है। फिर आपने आना इमेज के बाद कैनवस साइज़ पे जाएंगे। अब हमने 20 बाय 20 का यहाँ पे कैनवस लेना है, ठीक है। ये देखिए, जो अभी हमने मेजरमेंट की थी अपने वाइट वाले पेज की, वो मिड में और स्केल्स भी उसके लगे हुए हैं, और जो ब्लैक वाला वो अभी हमने उसका नया कैनवस लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लावर है इसको ड्रैग करके हमने अपने पेज पे ले आना है। इसके बाद इसको हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमने लेना है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे। इसके बाद डिलीट कर देंगे, तो जितना भी बैकग्राउंड का वाइट कलर था वो डिलीट हो गया। उसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को हमने करना है रीसाइज। उससे पहले हमने फिल्टर पे जाना, फिर ब्लर पे और फिर स्मार्ट ब्लर पे, ठीक है, ताकि इसका जो है हम थोड़ा सा इसको नीटनेस कर ले, ठीक है। इसके बाद हमने थ्रेश होल्ड को सिलेक्ट करना, देन हाई उसकी कर देंगे। उसके बाद ओके कर दिया। अब इसके साइज़ को रीसाइज करेंगे और इसको हमने यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद ओके कर देंगे। अब हमने लेना है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद हमने ओके कर दिया। इसके बाद इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे को ड्रैग कर देंगे। कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जे से इसकी हमने लेनी है कॉपी। उसके बाद कंट्रोल टी से हमने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके 90 एंगल पे इसको हमने रोटेट कर देना। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती, सारे एजेस इसके इस लाइन के साथ अटैच होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस फ्लावर को लेंगे और इस फ्लावर को लेने के लिए मैंने लेसो टूल को सिलेक्ट किया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जितना जितना मतलब कि इसका बैकग्राउंड के हाफ में हमने सेलेक्ट करना। उसके बाद इसकी करेंगे कंट्रोल सिलेक्शन के बाद कंट्रोल जे से कॉपी करनी है और इसको ड्रैग करके हमने ले आना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने मैजिक वैन टूल लेंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे। उसके बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करना है और जो पहले वाली लेयर्स थी मैंने उसको ऑफ कर दिया, जो हमने एडजस्ट किया। उसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की नीचे लेयर पे और उसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने कम कर दिया। देन उसको थोड़ा सा कंट्रोल जे से मैंने जो एक्स्ट्रा कॉपी ली थी उसको फ्लिप करेंगे। अब जो हमने पहले का पैटर्न बनाया हुआ था उसकी मैंने जो आई को ऑन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जो एम्प्टी स्पेस बच गया उसके लिए मैंने ये वाला फ्लावर चूज़ किया, ठीक है। इसको कंट्रोल टी से हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको रिमूव कर देंगे। मैजिक वैन टूल से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके सिमिलर किया, देन डिलीट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट किया, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके हमने इसके साइज़ को करना है रीसाइज, ठीक है। इसके बाद हमने जो ये नीचे वाली एम्प्टी स्पेस आ रही है ना उसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना। अब जो एजेस बाहर है ना उसको हमने रेक्टेंगुलर टूल लेना है और जो वाइट से बाहर पार्ट आ रहा है ना जितना भी, इस सारे को हमने सेलेक्ट करना है, देन इंटर करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देना है और कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हमने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको हम ऊपर ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने इसका जो ये देखिए लेयर्स को भी ऑफ करके हमने इसका पैटर्न बनाना। उससे पहले हम इमेज पे आएंगे, कैनवस साइज़ को हमने फिर से 10 बाय 10 का कर देना है जो हमने फर्स्ट लिया था, ठीक है।
10 ही विड्थ 10 ही हाइट रखेंगे, देन ओके कर देंगे। और ये देखिए प्रोसेस पे क्लिक किया तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बैकग्राउंड की लेयर मस्ट ऑफ करनी ताकि हम कोई भी कलर दे सके। उसके बाद एडिट के जाने के बाद डिफाइन पैटर्न, उसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी पैटर्न को नाम दे देना है, देन हमने कर देना है ओके। ठीक है, एडिट डिफाइन पैटर्न। उसके बाद हमने इमेज पे फाइल पे आना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे, यहाँ से हमने 42 विड्थ लेनी है और 45 हाइट लेनी है। उसके बाद हमने कर देना है ओके। ठीक है, ये एक हमारा पेज ओपन हो गया। अब आपने लेयर्स पे आना है और ये आइकन है, यहाँ पे पैटर्न की ऑप्शन आ रही है। तो जो अभी हमने पैटर्न क्रिएट किया वो ये रहा। तो यहाँ से हमने इसके स्केल को एडजस्ट कर देना है इस तरह से, जो आपको सही लगेगा स्केल वहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो वाइट आ रहा है ना पैटर्न का, इस लेयर पे हमने सबसे पहले क्लिक करना है। उससे पहले मैं जो बैकग्राउंड का कलर है ना उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कलर पिकर को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए पैटर्न के ऊपर यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है। ठीक है, पैटर्न के साइड पे यहाँ पे जो वाइट कलर आ रहा है इसको हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमने जो यहाँ पे लेयर्स है ना, यहाँ से हमने आए तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर को ऊपर रखना है। फिर ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ब्लैक कलर इसमें फिल हो जाएगा। वो देखिए पहले वाइट था अब ब्लैक हो गया। इसके बाद हमने लेना है अरेजर टूल। ठीक है, अरेजर टूल को हमने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से हमने कोई भी ब्लर वाली अरेजर टूल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया। आप जहाँ जहाँ अब अरेजर टूल लगाएंगे वहाँ से आपका जो पैटर्न है ना जो नीचे था वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो अनविजिबल था वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा डार्क आपको शो होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। मैंने 2-3 क्लिक किए तो डार्क शो होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम ओके कर देंगे। फिर हम पैटर्न पे आएंगे, यहाँ से हमने फिर से पैटर्न को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, स्केल को एडजस्ट करेंगे देन ओके कर देंगे। तो मैं इस स्केल को एडजस्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब फिर वही जो वाइट देखिए ओल्ड बैक वाइट को आपने डॉट्स को क्लिक करना है, देन ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करेंगे, देन अरेजर टूल। ठीक है, अरेजर टूल से अब देखिए जहाँ जहाँ मैं करूँगी डबल क्लिक या लाइट क्लिक, मतलब कि एक दफ़ा क्लिक करूँगी तो लाइट आएगा, अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो डार्क हमारा जो नीचे का डिज़ाइन है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं जगह जगह जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि एम्प्टी स्पेस है और मैं वहाँ पे इसको क्लिक करती जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर पैटर्न पे आएंगे, यहाँ से अब हमने फाइनल टाइम हमने अपना एक पैटर्न सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसके स्केल को एडजस्ट कर देंगे देन ओके कर देंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने जो फिर से आना इसी पे, यहाँ से अब हमने कलर बैलेंस ले लेना। ठीक है, कलर बैलेंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना, जहाँ मुझे सही लगेगा कि ये अच्छा लग रहा है पैटर्न उसको हमने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से हमने इसके स्केल्स को एडजस्ट कर देना है। स्केल्स को एडजस्ट करने के बाद ओके कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा 3D में बहुत ही खूबसूरत सा ऑल ओवर पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर करें। देखिए कितना अच्छा हाई रेजोल्यूशन में ये हमारा जो पैटर्न है वो बना है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और किसी आप चाहते हैं कि किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।